नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी कोलकाता नाइट राइडर और सनराइजर हैदराबाद के बीच खेले गए टाटा आईपीएल 2025 के 15वें में एवं सांस रोक देने वाले सबसे खतरनाक महामुकाबले को देखकर खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो दिल से इसे लाइक करना नहीं भूलिए। जी हाँ दोस्तों, कोलकाता की बल्लेबाजी शुरू में पत्तों की तरह बिखर गई थी। सुनील नरेन से लेकर क्विंटन डी कॉक पवेलियन लौट गए थे। फिर कप्तान रहाणे के साथ मिलकर अंगकृष रघुवंशी ने तूफान ढाया। फिर वेंकटेश अय्यर और रिंकू सिंह ने हैदराबाद के गेंदबाजों को पत्तों की तरह उड़ाया और स्कोरबोर्ड पर पहाड़ जैसा बड़ा लक्ष्य बनाया, जिसके जवाब में हैदराबाद को लग रहा था कि वह अपने तूफान से कोलकाता खिलाफ जीत जाएंगे, मगर आज पूरी टीम धाराशाही हो गई। वरुण चक्रवर्ती और वैभव अरोरा की गेंदबाजी के सामने हैदराबाद चकनाचूर हो गई और कोलकाता ने रच दिया इतिहास। जी हां दोस्तों, बकुल सही सुन रहे हैं। टाटा आईपीएल के अंतर्गत 15वें एवं सबसे रोमांचक महामुकाबले में आज कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान पर अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर के सामने पैट कमिंस की कप्तानी वाली सनराइजर हैदराबाद टीम मौजूद थी। इस महामुकाबले में हैदराबाद के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था और कोलकाता की तरफ से अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने के लिए दो खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर उतरे, जहां पर आज क्विंटन डी कॉक और सुनील नरेन के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। मगर आज कोलकाता की बल्लेबाजी शुरू से ही फिलाप साबित हुई, जहां पारी के दूसरे ओवर में सुनील नरेन ने पैट कमिंस को पहली गेंद पर एक गगनचुंबी 6 लेंथ में डाली गई। छोटी गेंद पर मिड विकेट की तरफ जरूर लगाया था, मगर इसी ओवर में पैट कमिंस ने 5वीं गेंद पर क्विंटन डी कॉक को जीशान अंसारी के हाथों कैच आउट करवा दिया और आज क्विंटन डी कॉक सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन चले गए। इसके बाद कप्तान मैदान पर आते हैं तो अगले ओवर में सुनील नरेन को मोहम्मद शमी दूसरी गेंद पर हेनरिक क्लासन विकेटकीपर के हाथों कैच आउट करा देते हैं और सुनील नरेन भी आज 7 रन बनाकर पवेलियन चले गए। इसके बाद युवा बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी मैदान पर आते हैं और पारी के चौथे ओवर में पैट कमिंस को अजिंक्य रहाणे ने शॉर्ट पिच डाली गई। गेंद पर मिड विकेट की ओर पुल शॉट लगाकर सीधे बल्ले से शानदार गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। तो 5वें ओवर में फिर मोहम्मद शमी को रहाणे चौथी गेंद पर एक बेहतरीन टाइमिंग के साथ लॉफ्ट करके सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए गेंद को भेजते हैं। अंतिम गेंद पर तो फिर अंगकृष रघुवंशी फील्डर के ऊपर से लॉफ्ट करके पॉइंट की तरफ एक चौका लगा देते हैं। 6वें ओवर में रहाणे सिमरजीत सिंह को दूसरी गेंद पर एक शानदार फाइन लेग बाउंड्री की तरफ 6 लगा देते हैं और अंतिम गेंद पर फिर युवा बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी ने करारा पुल शॉट लगाया था। शॉर्ट पिच डाली गई गेंद को फ्रंट फुट से पुल करके गगनचुंबी 6 लगा दिया था। 2 विकेट खो जाने के बावजूद भी टीम ने पावर प्ले समाप्त होने तक 6 ओवर में 53 रन ठोक डाले थे। इसके बाद इन दोनों की जो बल्लेबाजी थी उसको देखकर तो हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस के भी होश उड़ चुके थे। 7वें ओवर में जीशान अंसारी आते हैं तो अजिंक्य रहाणे उनको दूसरी गेंद पर सीमा से बाहर गेंद को 4 रन के लिए भेज देते हैं। दोस्तों, इस यही नहीं, 8वें ओवर में हर्षल पटेल गेंदबाज आते हैं तो अंगकृष रघुवंशी पहली गेंद पर एक लाजवाब शॉट खेलते हैं, पॉइंट की ओर लीन करते हुए ड्राइव कर देते हैं और 4 रन बटोर लेते हैं। इस ओवर की अंतिम गेंद पर, जो कि फुल टॉस आई थी, कवर्स और मिडफील्डर के बीच में से एक शॉट लगाकर अंगकृष रघुवंशी एक और चौका लगा देते हैं। 8वें ओवर में 10 रन दिए जाते हैं। इन दोनों ने जिस तरीके से विकेट गिरने के बावजूद भी टीम को संभाला था, सच में आज काबिले-तारीफ था। लग ही नहीं रहा था कि दोनों विकेट इतने जल्दी गिर गए थे। पैट कमिंस को 10वें ओवर की अंतिम गेंद पर कप्तान अजिंक्य रहाणे ने धीमी गति की डाली गई गेंद को पुल करके मिड विकेट की तरफ एक गगनचुंबी 6 लगा दिया था और 10 ओवर में टीम 2 विकेट खोकर 84 रन बना चुकी थी। इसके बाद फिर 11वें ओवर में जीसन अंसारी को गेंद थमाई जाती है। अंगकृष रघुवंशी इस ओवर में अपना खतरनाक अंदाज दिखाते हैं, जहां पर तीसरी गेंद पर इतना शानदार हवा में डाली हवा में ऊपर गेंद को खेलते हैं और शानदार 6 रनों के लिए सीमा से बाहर भेज देते हैं। अगली ही गेंद पर जीसन अंसारी को अंगकृष रघुवंशी रॉन्ग वन गेंद को जल्दी से पिक करके रिवर्स स्वीप लगाकर पॉइंट की तरफ एक चौका लगा देते हैं। दोस्तों, इन दोनों ने अपनी पारी को बेहतरीन अपनी टीम को 97 तक पहुंचा दिया था। इन दोनों के बीच में बेहतरीन 81 रन की साझेदारी भी हो चुकी थी, मगर अंतिम गेंद पर जीशान अंसारी अजिंक्य रहाणे को हेनरिक क्लासन के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और आज सिर्फ 38 रन बनाकर कप्तान रहाणे 27 गेंदों में पवेलियन चले जाते हैं। इसके बाद अजिंक्य रहाणे का बड़ा विकेट गिर जाने के बाद वेंकटेश अय्यर को मैदान पर भेजा जाता है तो अंगकृष रघुवंशी अगले ओवर में सिमरजीत सिंह को कवर्स की ओर इनसाइड आउट शॉट खेलकर एक चौका लगा देते हैं। दोस्तों, फिर अंगकृष रघुवंशी 13वें ओवर में एक सिंगल रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा करते हैं और दर्शकों का दिल जीत लिया था। उनकी यह पारी सच में ऐसे मौके पर आई थी जब कोलकाता को जरूरत थी, मगर अंगकृष रघुवंशी ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते हैं और इसी ओवर की 13 में ओवर की चौथी गेंद पर कमेंडो मेंडेस आकर उनको हर्षल पटेल के हाथों कैच आउट करा देते हैं। बेहतरीन डाइव लगाकर कैच लिया गया था और 50 रन बनाकर अंगकृष रघुवंशी पवेलियन चले गए थे और टीम ने 106 पर अपना चौथा बड़ा विकेट खो दिया था। इसके बाद वेंकटेश अय्यर का साथ देने के लिए तूफानी बल्लेबाजी रिंकू सिंह आते हैं और जहां 15वें ओवर में सिमरजीत सिंह को वेंकटेश
अय्यर 5वीं गेंद पर ऐसी फाइन लेग की तरफ पुल शॉट लगाते हैं कि गेंद सीधी सीमा रेखा से बाहर 6 के लिए चली जाती है। 16वें ओवर में वेंकटेश अय्यर आते हैं। चौथी गेंद पर मोहम्मद समी को ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर जगह बनाकर कीपर के ऊपर से थर्ड मैन की तरफ अपर कट लगाकर चौका लगा देते हैं। इसके बाद रिंकू सिंह इस ओवर की अंतिम फुल टॉस डाली गई गेंद को डीप कवर्स की ओर एक चौके के लिए भेज देते हैं। 16वें ओवर में 12 रन के साथ टीम 134 पर पहुंच गई थी। 17वें ओवर में फिर रिंकू सिंह का खतरनाक अंदाज दिखता है। जिस चीज के लिए रिंकू सिंह जाने जाते हैं वह आज करके दिखाते हैं, जहां हर्षल पटेल को दूसरी लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को मिड विकेट की तरफ पुल शॉट लगाकर चौका बटोर हैं। तीसरी गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई फुल टॉस गेंद को डीप पॉइंट की ओर शॉट खेलकर एक फील्डर के बाजू से चौके के लिए भेज देते हैं और फिर चौथी गेंद पर कवर्स और मिड फील्डर के बीच में से खेलकर 4 रन के लिए भेज देते हैं। बैक टू बैक 3 चौके के साथ इस ओवर में 15 रन हासिल कर लिए जाते। 18वें ओवर में वेंकटेश अय्यर अपना घातक अंदाज से सिमरजीत सिंह के सामने दिखाते हुए तीसरी गेंद पर एक गेंद को लॉफ्ट करके कवर्स की तरफ चौका बटोर लेते हैं। चौथी गेंद पर वेंडे सैयर शानदार छोटी लेंथ में डाली गई गेंद को लेग साइड की ओर पुल शॉट लगाकर सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए भेज देते हैं। यही नहीं दोस्तों, अंतिम गेंद पर फिर रिंकू सिंह आकर सिमरजीत सिंह को काफी शानदार शॉट खेलकर टाइमिंग के साथ लॉफ्ट करके गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। दोस्तों 18 ओवर में टीम 166 रन पूरे कर चुकी थी। 19वें ओवर लेकर कप्तान पैट कमिंस आते हैं, मगर वेंकटेश अय्यर ने उनको वापसी करने का मौका ही नहीं दिया। पहली हार्ड लेंथ की डाली गई गेंद को ऑफ स्टंप पर सफल करते हुए विकेट कीपर के ऊपर से स्कूप करके चौका लगा दिया गया। फिर वेंकटेश अय्यर दूसरी गेंद पर स्लोवर बाउंसर को खतरनाक पुल शॉट लगाकर सीधा स्टैंड से बाहर 6 रन के लिए भेज देते हैं। फिर तीसरी गेंद को वेंकटेश अय्यर एक शानदार लेग साइड की ओर चौका लगा देते हैं। देखकर तो पैट कमिंस को भी यकीन नहीं हुआ था। चौथी गेंद पर वेंकटेश अय्यर पैट कमिंस को पॉइंट फील्डर के ऊपर से एक शानदार चौका लगाकर इस ओवर में अब तक 4 गेंदों में 18 रन पूरे कर लेते हैं। 5वीं गेंद पर वेंकटेश सैयर 1-2 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा करते हैं और बेहतरीन आज उन्होंने 25 गेंदों में अपने अर्धशतक पूरा कर लिया था। अंतिम ओवर लेकर फिर हर्षल पटेल आते हैं तो वेंकटेश अय्यर पहली गेंद को हवा में खेलकर लॉन्ग ऑन की तरफ 6 के लिए भेज देते हैं। दूसरी गेंद पर वेंकटेश अय्यर एक वाइड जाती हुई बॉल को शानदार चौके के लिए ऑफ स्टंप के बाहर से स्लाइस करके भेज देते हैं। थर्ड मैन फील्डर के ऊपर से बॉल 4 रन के लिए निकल गई, मगर फिर वेंकटेश अय्यर को हर्षल पटेल तीसरी गेंद पर अनिकेत वर्मा के हाथों कैच आउट कर देते हैं और बेहतरीन रिंकू सिंह और वेंकटेश अय्यर के बीच में 91 रन की एक बड़ी साझेदारी का अंत होता है और 60 रन बनाकर आज वेंकटेश अय्यर पवेलियन चले जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आंध्र रसेल आते हैं, मगर अंतिम गेंद पर आंध्र रसेल उनको रन आउट करवा देते हैं और बेहतरीन आज निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खोकर टीम ने 200 रन बना लिए थे और 201 रन का लक्ष्य आज चेज करने के लिए हैदराबाद की टीम को दिया, जहां इस लक्ष्य के जवाब में हैदराबाद की तरफ से 2 घातक बल्लेबाज मैदान पर उतरे। आज इस महामुकाबले में हैदराबाद की तरफ से ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा के कंधों पर अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वैभव अरोरा जब गेंदबाजी करने आए तो पहले ओवर की पहली गेंद पर ट्रेविस हेड ने फुलर लेंथ की गेंद को शानदार चिप करके एक चौका लगा दिया, मगर वैभव अरोरा ने दूसरी गेंद पर ट्रेविस हेड को हर्षित राणा के हाथों कैच आउट करा दिया और सिर्फ 2 गेंदों में 4 रन बनाकर ट्रेविस हेड पवेलियन चले गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ईशान किशन आते हैं। पारी के दूसरे ओवर में हर्षित राणा आकर एक तगड़ा झटका हैदराबाद को देते हैं। अंतिम गेंद पर वह अभिषेक शर्मा को वेंकटेश अय्यर के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज देते हैं और अभिषेक शर्मा सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन चले गए। इसके बाद ईशान किशन का साथ देने के लिए कमिंदू मेंडिस को भेजा जाता है तो तीसरे ओवर में वैभव अरोड़ा आकर पहली गेंद पर ईशान किशन को भी कप्तान अजिंक्य रहाणे के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और सिर्फ 2 रन बनाकर ईशान किशन भी पवेलियन चले जाते हैं। के बाद बल्लेबाजी करने के लिए नीतीश कुमार रेड्डी को भेजा जाता है। हालांकि 5वें ओवर में वैभव अरोड़ा को नीतीश कुमार रेड्डी पहली गेंद पर फ्रंट फुट से एक फ्लिक शॉट लगाकर स्क्वायर लेग की तरफ 4 रन के लिए भेज देते हैं। इस ओवर की तीसरी गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी वैभव अरोड़ा को मिड विकेट की तरह पुल शॉट लगाकर एक शानदार बाउंड्री बटोरकर 4 रन हासिल करते हैं। चौथी गेंद पर तो नीतीश रेड्डी एक शानदार फ्लैट शॉट करके गगनचुंबी 6 के लिए भेज देते हैं और इस प्रकार 15 रन इस ओवर में मिल जाते हैं। फिर पारी का 7वां ओवर लेकर आंध्र रसेल आते हैं तो कमिंदू मेंडिस उनको पहली गेंद पर शानदार स्वागत करके गगनचुंबी 6 पुल शॉट लगाकर भेज देते हैं। तो दूसरी गेंद पर कमिंदू मेंडिस फील्डर के ऊपर से हवा में लॉफ्ट करके कवर्स की तरफ चौका बटोर लेते हैं और इस प्रकार इन दोनों ने अपनी टीम के लिए एक खतरनाक पारी खेलना चालू कर दिया था। इन दोनों के बीच में एक साझेदारी पनप रही थी जिससे कि रहाणे को भी परेशानी हो रही थी, मगर आंध्र रसेल 7वें ओवर में ही खतरनाक वापसी करते हैं और नीतीश कुमार रेड्डी को सुनील नरेन के हाथों चौथी गेंद पर कैच आउट कर देते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी आज सिर्फ 19 रन बनाकर पवेलियन चले गए और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए बेहद जल्दी हेनरी क्लासन को भेजा जाता है।
तो 9वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती को हेनरी क्लासन तीसरी गेंद पर ऑन साइड की ओर पुल शॉट खेलकर एक चौका लगा देते हैं। तो 10वें ओवर में सुनील नरेन आकर टीम को एक और झटका देते हैं। शानदार बल्लेबाजी कर रहे कमेंडो मेंडिस को तीसरी गेंद पर अनुकूल रॉय के हाथों कैच आउट करा देते हैं और 27 रन बनाकर कमेंडो मेंडिस पवेलियन चले जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए अनिकेत वर्मा आते हैं और सुनील नरेन को इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक छोटी डाली गई लेंथ में गेंद को पॉइंट की ओर कट खेलकर चौका बटोर है और इस प्रकार 10वें ओवर में खत्म होने तक 92 रन टीम 5 विकेट खोकर पूरे कर लेती है और आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। जीत की अब कोई उम्मीदें नजर नहीं आ रही थी। अनिकेत वर्मा कुछ अच्छा कर सकते थे, तो 11वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती आकर उनको चौथी गेंद पर वेंकटेश अय्यर के हाथों कैच आउट करा देते हैं। अनिकेत वर्मा सिर्फ 6 रन बनाकर पवेलियन चले जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए पैट कमिंस आते हैं, तो वरुण चक्रवर्ती को आते ही वह अगली गेंद पर एक फाइन लेग की तरफ स्कूप करके चौका लगा देते हैं। फिर पारी के 13 ओवर में हर्षित राणा को पैट कमिंस चौथी शॉर्ट पिच गेंद को पुल शॉट लगाने के चक्कर में एक चौका हासिल कर लेते हैं। फिर हेनरिक क्लासेन 14वें ओवर में सुनील नरेन को पहली गेंद पर फ्लैट 76 मीटर लंबा 6 लगा देते हैं। सीधी गेंद सीमा रेखा से बाहर चली जाती है। सुनील नरेन को दूसरी गेंद पर क्लासन बैक टू बैक दूसरा शॉट गुड लेंथ पर डाली गई गेंद से मिड विकेट की तरफ 6 के लिए लगा देते हैं और इस प्रकार 14 ओवर में टीम अपने 106 रन 6 विकेट खोकर बना लेती है। वैभव अरोड़ा जब गेंदबाजी करने 15वें ओवर में आते हैं तो हेनरिक क्लासेन उनको पहली गेंद पर एक शानदार चौका फाइन लेग की दिशा में लगा देते हैं। अब इन दोनों के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी पनपने लगी थी और लग रहा था कि थोड़ी बहुत उम्मीदें हैं कि यह दोनों अगर बल्लेबाजी करते हैं तो टीम जीत जाएगी। मगर रहाणे के गेंदबाजों ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया था वह लाजवाब रहा और उसके चलते हुए आज हैदराबाद टीम बैकफुट पर नजर आ रही थी और पूरा प्रेशर आज बल्लेबाजों पर था। इस प्रेशर का फायदा उठाते हुए वैभव अरोड़ ने 15वें ओवर की चौथी गेंद पर हेनरिक क्लासन को मोइन अली के हाथों कैच आउट करा दिया और 33 रन बनाकर आज हेनरी क्लासन पवेलियन चले जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए हर्षल पटेल मैदान पर आते हैं, तो वरुण चक्रवर्ती आकर 16वें ओवर में पेट कमिंस को पहली गेंद पर हर्षित राणा के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और इस प्रकार 8वां बड़ा झटका हैदराबाद को लग जाता है और 14 रन बनाकर आज कमिंस भी चक्रवर्ती का शिकार बनते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए सिमरजीत सिंह आते हैं, तो वरुण चक्रवर्ती अगली गेंद पर आकर बेहतरीन उनको क्लीन बोल्ड कर देते हैं और आज सिमरजीत सिंह अपना खाता भी नहीं खोल पाए और 114 पर सनराइजर हैदराबाद 9वां झटका गवा 9वां विकेट खो चुकी थी और अब जीत उनकी लगभग असंभव हो चुकी थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मोहम्मद शमी को भेजा जाता है। 17वां ओवर लेकर जब आंध्र रसेल आते हैं तो चौथी गेंद पर वह शानदार खुद ही कैच करके हर्षल पटेल को पवेलियन वापस भेज देते हैं और आज पूरी टीम 120 रन पर ऑल आउट हो गई थी और 80 रन से इस बेहतरीन महामुकाबले को कोलकाता नाइट राइड ने जीत लिया और हैदराबाद को चकनाचूर कर दिया। इस महामुकाबले में हैदराबाद की जो बल्लेबाजी थी वह टोटल फ्लॉप साबित हुई और इस मैच के सबसे बड़े हीरो साबित हुए गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती, जिन्होंने 4 ओवर में 22 रन देकर 3 विकेट लिए, जबकि वैभव अरोड़ ने भी 4 ओवर में 29 रन देकर 3 विकेट लिए। हैदराबाद के खिलाफ कोलकाता की शानदार गेंदबाजी ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया है उसने हैदराबाद को बुरी तरीके से हरा दिया है। तो ऐसे में आज कोलकाता की शानदार गेंदबाजी को 10 में से कितने अंक देंगे? कमेंट में जरूर बताएं। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।